नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट सीरीज 49 को डिस्कस करेंगे। अगर जो आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखे तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न आपका है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो ये हो जाएंगे सोशलिस्ट पार्टी से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना, देखिए एक तरफ स्थल दिया हुआ, दूसरी तरफ प्रांत दिया हुआ है। तो आपका बारदोली का जो संबंध हो जाएगा यह गुजरात से, और चोरी चौरा कांड का जो हो जाएगा यह उत्तर प्रदेश से, और यरबदा का जो संबंध हो जाएगा महाराष्ट्र से, और नोआखली का संबंध हो जाएगा आपका यानी कि पश्चिम बंगाल से। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 9 अगस्त 1942 को। पुस्तक दी स्टोरी ऑफ द इंस्टिग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी है? तो जो लिखा गया है बीपी मेनन के द्वारा। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया, वो कौन थे? तो वह बताएंगे स्वामी श्रद्धानंद। नेक्स्ट प्रश्न है, अहमदिया या कादियानी आंदोलन जो कि 1889 से 90 ने किसने प्रारंभ किया था? तो जो प्रारंभ किया गया था मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? तो जो संबंधित हो जाएगा मराठा भू राजस्व व्यवस्था से। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? तो यह शेख अलीम चिश्ती को। मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? तो ये जो हुआ था पंजाब के खोखर के विरुद्ध। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, गुप्त साम्राज्य का अंतिम महत्वपूर्ण शासक कौन था जो विदेशी आक्रमण के खिलाफ साम्राज्य की रक्षा के प्रयासों के लिए जाना जाता था? तो यह स्कंदगुप्त। किस काल के मनुष्य शिकार और संग्रह से कृषि की और अस्थायी समुदाय की ओर परिवर्तित हुआ? तो यह नवपाषाण काल में। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान यात्रियों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन से शाही अधिकार जिम्मेदार थे? तो यह राजभट। निम्न में से कौन सा संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर के अलावा जैनियों का तीसरा संप्रदाय है? तो जो तीसरा संप्रदाय हो जाएगा यह यापनी संप्रदाय। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 में हुई त्रिपक्षीय संधि पर किस किस ने हस्ताक्षर किए? तो जो हस्ताक्षर किया था इसमें हो जाएगा आपका लॉर्ड ऑकलैंड, महाराजा रंजीत सिंह और शाह शुजा। मुद्रा के सापेक्ष गलत थे, यानी कि इनमें से मुद्रा के सापेक्ष कौन सा गलत है? तो ये जो हो जाएगा यह मुद्रास्फीति को रोकता है। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो जो स्थापना किया गया था दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है? तो ये जावा गर्त हो जाएगा हिंद महासागर का। बिहार का पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र कौन था? तो जो पहला जो हो जाएगा आपका सबहितोषी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब।
गुलबर्ग एक जमाने में किस राज्य की राजधानी थी? तो ये जो राजधानी हो जाएगी बहमनी की। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। घाटे की वित्त व्यवस्था एक साधन है। घाटे की वित्त व्यवस्था एक साधन है। ये जो हो जाएगा आपका राजकोषीय नीति का। लोकमान्य तिलक किस विचारधारा के पोषक थे? तो जो लोकमान्य तिलक जो थे आपका हो जाएगा सही जवाब उग्र विचारधारा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे 1927 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने जिस स्वराज दल का निर्माण किया उसका मुख्य उद्देश्य कार्यक्रम क्या था? तो ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट पर देखेंगे राज्य के राज्यपाल की क्या स्थिति होती है? तो जो स्थिति हो जाएगी आपका सही जवाब वह राज्य की कार्यकारिणी का अध्यक्ष होता है। भारत के शासन को संसदीय कहा जाता है क्योंकि कार्यकारिणी कार्य व्यवस्थापित के प्रति उत्तरदायी है। भूटान का आधिकारिक भाषा क्या है? तो जो भूटान की आधिकारिक भाषा हो जाएगी या जोगखा। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो जो गठन किया गया था अगस्त 1952 में। भारत में गतिशील कर प्रणाली का सर्वोच्चतम उदाहरण है। तो जो सर्वोच्चतम उदाहरण जो हो जाएगा आपका आयकर। परिवर्तनशील आरक्षित अनुपात में खुली बाजार कार्यवाही किसके साधन हैं? जो साधन हो जाएंगे मौद्रिक नीति का। यदि किसी पिंड का वेग n गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका n स्क्वायर गुना। नेक्स्ट पर देखेंगे एक कॉम्पैक्ट डिस्क यानी कि सीडी किस प्रकार की डाटा भंडार पद्धति होती है? तो जो हो जाएगी प्रकाशीय। निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव की कंकालीय संरचना से संबंधित है? तो ये संबंधित हो जाएगा जांघ की हड्डी। एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में उसके भार को दुगुना होता है, इस दशा में उसका त्वरण होगा। तो उसका त्वरण जो हो जाएगा जी यानी कि ऊर्ध्वाधर का मान की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपका है पराबैंगनी किरण के दुष्प्रभाव है, यानी पराबैंगनी किरण का दुष्प्रभाव क्या हो जाएगा? तो इसमें जो हो जाएगा आपका यानी कि मनुष्य के रोग प्रतिरोध की क्षमता का नष्ट होना और मोतियाबिंद होना और चमड़ी का कैंसर होना और शैवाल उत्पादन में 6 से 12% कम होना यानी कि उपयोग सभी हो जाएगा। एक समान वृत्तीय गति में होता है। एक समान वृत्तीय गति में जो हो जाएगा चाल अचर एवं वेग चर होता है। किसी पदार्थ को वाष्प में परिवर्तित कर दूसरे स्थान पर भेजने व फिर उसे ठंडा कर द्रव में परिवर्तित कर लेने की प्रक्रिया कहलाती है। तो जो प्रक्रिया कहलाता है आसवन। केचुए का मुख विसर्जित पदार्थ जो नैफिडिया द्वारा छोड़ा जाता है, तो यह जो हो जाएगा यूरिया। कोरल बनने का मुख्य संबंध है। तो जो कोरल बनने का जो मुख्य संबंध हो जाएगा या एंथ्रोजोआ से। नेक्स्ट पर देखेंगे यानी कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। एक तरफ दिया है नर्तकी नृत्यकी और दूसरी तरफ दिया है शास्त्रीय नृत्य। तो इसमें जो हो जाएगा आपका माने कि मरीना ली साराभाई का जो संबंध हो जाएगा या भारतनाट्यम से हो जाएगा और आपका मालविका सारा से संबंध हो जाएगा कथकली से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। मृत्योपरांत शरीर की जांच अथवा पोस्टमार्टम को
क्या कहा जाता है, यानी कि मरने के बाद जो शरीर का जांच किया जाता है या पोस्टमार्टम, उसको क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है ऑर्थोप्सिस। मानव शरीर में भोजन का पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्त्रावन कहाँ से होता है? तो जो लाइपेज का जो स्त्रावन होता है यकृत से। मक्खन वह कोलाइड है जिसमें, यानी मक्खन वह कोलाइड है जिसमें तो जो हो जाएगा वसा में जल परीक्षित होते हैं। उमगेट जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित हो जाएगा मेघालय में। अबनी लेखरा का संबंध किस खेल से है? तो ये जो संबंध जो हो जाएगा अबनी लेखरा का आपका शूटिंग से। भारत में पहला राष्ट्रीय खेल दिवस कब आयोजित किया गया था? तो यह 29 अगस्त 2012 को। संकल्प 2539 का संबंध किस देश से है? तो जो संबंध हो जाएगा तालिबान से। नेक्स्ट पर देखेंगे, यानी कि एक तरफ दिवस दिया हुआ है, दूसरी तरफ दिनांक दिया हुआ है, यानी कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसमें जो हो जाएगा आपका, यानी कि एक का जो संबंध हो जाएगा, यानी कि विश्व उपभोक्ता अधिकार का जो संबंध हो जाएगा या 15 मार्च से, और विश्व कैंसर का जो संबंध हो जाएगा या 4 फरवरी से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट पर देखेंगे, निम्न में से किसमें बहु जीव पत्रिका दशा होती है? तो जो बहु जीव पत्री दशा जो मिलती है, आपका सही जवाब हो जाएगा पाइनस में। फलों को पकाने में सहायक होता है, तो जो सहायक जो होता है एथिलीन। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? तो इनमें सही नहीं हो जाएगा हंसाने वाली गैस नाइट्रिक ऑक्साइड। फेल्सपार अयस्क है, तो जो फेल्सपार जो अयस्क हो जाएगा या एल्युमिनियम का। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? तो ये थर्मोप्लास्टिक नहीं हो जाएगा नियोप्रीन। परमाणु में कक्षा को भरने का क्रम नियंत्रित होता है, तो जो नियंत्रित किया जाता है अफवाऊ का सिद्धांत द्वारा। ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? ये ऋणात्मक मान जो नहीं होता है या यानी कि केल्विन में। एक्स किरणें पार नहीं कर सकती है, तो जो पार नहीं कर सकती है मानव त्वचा को, मानव हड्डी को। गिलेटिन क्या था? यानी कि गिलेटिन क्या था? ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सिर धड़ से अलग करने वाली मशीन। 1914 में रूसी साम्राज्य पर किसका शासन था? तो जो उस समय जो शासन था जोर निकोलस द्वितीय का। नेक्स्ट पर देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, यानी कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो आपका इसमें जो हो जाएगा आपका, यानी कि सातवीं का जो संबंध हो जाएगा या शक्ति का विभाजन, और 8वीं अनुसूची का संबंध हो जाएगा या भाषा से हो जाएगा। और अगर जो आप 9वीं अनुसूची का देखिएगा तो इसमें जो हो जाएगा कुछ अधिकारियों का विधिमान, और 10वीं का दल बदल, यानी कि ऑप्शन नंबर यानी कि बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट पर देखेंगे, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो ये नेपोलियन संहिता जो लागू किया गया था 1804 में। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे अरविंद पनगड़िया। मानव विकास सूचकांक 2024 के संदर्भ में कौन औसत है? यानी कि इनमें औसत स्थान का चयन करना है। अंतिम देश अफगानिस्तान।
किस वनों को मानसूनी वन कहा जाता है? तो जो मानसूनी वन जो कहा जाता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, तो 10 डिग्री जो पृथक करता है, आपका सही जवाब हो जाएगा अंडमान निकोबार को। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यानी कि एक तरफ परियोजना दिया है और दूसरी तरफ नदी दिया हुआ है, तो इसमें जो हो जाएगा उपयुक्त में से सभी नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। जेट स्ट्रीम धाराएं क्या है? जेट स्ट्रीम जो है यानी क्या है? तो ये जो हो जाएगा महासागरीय धाराएं जो सुनामी लाती है। पृथ्वी का कोर मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस धातु से बनी है? तो जो बनी है लोहा और निकेल से। अग्नीय चट्टान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यानी कि अग्नीय चट्टानों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने की कौन सा कथन सही है? तो इनमें जो सही कथन जो हो जाएगा, अग्नीय चट्टान संरचना में समान रूप से क्रिस्टलीय होते हैं, यानी कि केवल एक। निम्नलिखित वायुमंडलीय क्षेत्रों को पृथ्वी की सतह से दूरी के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये जो हो जाएगा आपका सबसे पहले हो जाएगा क्षोभ मंडल, उसके बाद हो जाएगा समताप मंडल, उसके बाद हो जाएगा मध्य मंडल, उसके बाद हो जाएगा ताप मंडल, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब। भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के उपलक्ष्य के कारण निर्मित हुई है? तो यह हो जाएगा आपका रेगुर मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन करें, यानी एक तरफ बनरगा दिया हुआ एक तरफ दे दिया, तो इसमें जो हो जाएगा एंटवर्प नीदरलैंड, या जो है गलत हो जाएगा। महाराष्ट्र राज्य के किस जिले का नाम बदलकर अहिल्याबाद होलकर नगर रखा गया है? तो जो रख दिया गया है अहमदनगर का। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो जो मुख्यालय जो स्थित हो जाएगा जनेवा में। गांधी जी को कितने बार शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया? तो जो नामित किया गया था 5 बार। नेक्स्ट पर देखेंगे, निम्न में से किस समिति के द्वारा बेरोजगारी का अनुमान लगाया गया था? तो दातेकल समिति। बंकर शब्द का संबंध किस खेल से है? जो बंकर का जो संबंध हो जाएगा या पोलो से। ओलंपिक खेल में भाग लेने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? तो जो प्रथम महिला जो हो जाएगी मेरीला राव। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस देश का है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व हो जाएगा सिंगापुर का। कौन सा सुमेलित नहीं है? इनके में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मध्यजोत, यानी कि 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर। चिया पास पठार कहाँ स्थित है? चिया पास पठार कहाँ स्थित है? ये जो हो जाएगा दक्षिणी मेक्सिको में। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि हवाएं जिस प्रकार से बाधाएं को पार नहीं करती है उसी कारण ठंड होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है। नेक्स्ट पर देखेंगे, यानी कि सही मिलान करें, यानी कि एक तरफ दिया संघ राज्य क्षेत्र और दूसरी तरफ यानी कि न्यायपालिका। तो इसमें जो हो जाएगा आपका यानी कि अंडमान निकोबार का जो संबंध हो जाएगा या कोलकाता उच्च न्यायालय से, और दमन द्वीप का जो संबंध हो जाएगा या बम्बई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। अपने पद पर रहते हुए दिवंगत होने वाले प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो ये जो हो जाएंगे जीएमसी बालयोगी। विधान परिषद साधारण विधेयक को अधिक से अधिक यानी कि कितने दिन तक रोक सकती है? तो ये रोक सकती है 4 महीने तक रोक सकती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब।
जिला और सत्र न्यायालय किसके सीधे नियंत्रण में कार्य करता है? तो जो कार्य करता है राज्य का न्यायालय। भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन किसका है? भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीला के मध्य एक संतुलन स्थापित करता है। तो यह जो है के ए हुइयर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। निम्नलिखित युग में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मणिपुर, जिसमें कि 63 विधानसभा की सदस्य संख्या नहीं है। हरियली की दीवार परियोजना में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सम्मिलित नहीं है? तो इसमें जो सम्मिलित नहीं हो जाएगा आपका माने कि राजस्थान, ये कौन सा क्षेत्र सम्मिलित है, यानी कि सही पूर्वक कह रहा है चयन करने। तो राजस्थान भी है, गुजरात भी है, हरियाणा भी है, दिल्ली भी है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। संविधान का उद्देशिका प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार हुआ है? तो एक बार। बुगाइल हिमालय की ढलानों की ऊंचाई वाले घास के मैदान और चारागाह है, यह अधिकतर किस राज्य में पाए जाते हैं? तो जो पाए जाते हैं उत्तराखंड में। लॉजिक गेट क्या है? लॉजिक गेट क्या है? तो ये जो हो जाएगा एक प्रकार के सर्किट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो जो माना जाता है रे टॉमलिंस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। 100 स्थानों संरक्षण के उदाहरणों में शामिल नहीं है। जो शामिल नहीं हो जाएगा होम गार्डन। भारत की जैव विविधता के संदर्भ में सिलेन, फ्रॉगमाउस, कॉमिस्ट, बाबेट, ग्रेट चिड मिनीटेर और व्हाइट थ्रोडेड रेड स्टोड क्या है? तो ये जो हो जाएगा पक्षी। लेंटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। तो जो उदाहरण हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तालाब का। 3 संगीत किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? तो जो प्रसिद्ध पेंटिंग हो जाएगा पिकासो का। निम्नलिखित में कौन सरोद के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो जो माने जाते हैं अमजद अली खान। रामायण सर्किट से संबंधित निम्न में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो नहीं हो जाएगा रामशिला, पश्चिमी चंपारण। बिहार में एस्बेस्टर किस जिले में पाई जाती है? तो जो पाई जाती है मुंगेर में। और सहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों का नेतृत्व किसने किया? तो जो नेतृत्व किया था स्वामी विद्यानंद। नेक्स्ट पर देखेंगे एनएसजी का पूर्ण रूप क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब।